कल हम लोग केंद्र का विधानमंडल और केंद्र की विधायी प्रक्रिया पढ़े थे। संसद में कार्य कैसे होता है, पूरा संसद कैसे कार्य करती है, कानून कैसे बनते हैं, बजट कैसे पास होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। अब आते हैं राज्य का विधानमंडल, तो इसको पढ़ते हैं। राज्य का विधान मंडल, ये है भाग नंबर 6 में, भाग 6 में अनुच्छेद नंबर 168 से 212 तक है, इसका वर्णन है राज्य के विधानमंडल का। ठीक, विधानमंडल हमने समझाया था, तो यहाँ समझिए विधानमंडल कहते किसको हैं। तो सबसे ऊपर कौन होता है? राज्यपाल होता है, राज्य का सबसे प्रमुख मुखिया। फिर राज्य विधान परिषद होती है, फिर विधान सभा होती है। ठीक, ये सब मिलकर क्या बना? विधानमंडल बनता है। ठीक, लेकिन होता क्या है, कहीं कहीं ये राज्य विधान परिषद नहीं होती, तब राज्यपाल और विधानसभा, इन दोनों को मिलाकर भी विधानमंडल कहा जाता है। ठीक, तो विधानमंडल कहते किसको? तो जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती हैं, उसको मिला के विधान मंडल कहते हैं। राज्यसभा को उच्च, इसको परिषद को उच्च सदन, इसको निम्न सदन, इसको उच्च सदन और इसको निम्न सदन कहते हैं। ठीक, तो हमको विधानमंडल पढ़ना है काम कैसे करता है। तो जैसे केंद्र में संसदीय प्रणाली है, वैसे राज्य में है, केंद्र की तरह राज्य में भी संसदीय प्रणाली है। ठीक, राज्य जैसे केंद्र में विधायिका है, वैसे राज्य में भी विधायिका होती है, राज्य की अपनी विधायिका है। तो राज्य की विधायिका में इसी को विधानमंडल को ही विधायिका कहोगे। ठीक, विधानमंडल या विधायिका। ठीक, तो विधायिका में शामिल कौन कौन है? तो आप देखिए, तो विधायिका में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा शामिल है। लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर उसको क्या बोला जाता है? विधायिका। ठीक, क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ से आते हैं, तो अनुच्छेद 168 लेते हैं। आर्टिकल 168 कहता है कि राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। राज्य का अपना एक विधान मंडल होगा। ठीक, अब इस विधानमंडल में कौन होंगे? तो इसको बना लीजिए, चाहे ये वाला हो तब भी सही, ये वाला हो। तो इसमें कौन कौन होगा? राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा होगी, ये होंगे। लेकिन कुछ राज्यों में ये नहीं है, तो इसको पूरे इन दोनों को मिलाकर भी क्या कहेंगे? विधान मंडल कहा जाएगा। मतलब राज्यपाल और विधानसभा को मिला दीजिएगा, तब उसको क्या कहोगे? विधानमंडल। और विधान परिषद है तो उसको मिला ही लीजिए। ठीक, तो राज्यपाल पीछे हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति, जहाँ संसद की कार्यपालिका पढ़ रहे थे, तो वहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पढ़ा गया था। प्रधानमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री पढ़ा गया था कार्यपालिका में। तो राज्यपाल पढ़े हैं, विधान परिषद और विधानसभा हमको पढ़ना है। ठीक, हम क्या पहला पढ़ेंगे? विधान परिषद। ठीक, तो विधान परिषद, तो हर राज्यों में विधान परिषद है नहीं। ठीक, जैसे केंद्र में राज्यसभा होती थी, वैसे यहाँ क्या होता है? विधान परिषद होता है। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि राज्यसभा अस्थायी होती थी, विधानसभा भी अस्थायी होती है। राज्यसभा को लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता, इसको समाप्त किया जा सकता। अंतर इतना है। जैसे राज्यसभा ठीक वैसे ये काम करेगी,
बस अंतर ये है कि राज्यसभा जैसे है वैसे बनी रहेगी, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें पहले निर्माण, क्योंकि हर राज्य में है नहीं, एवं उत्सादन। उत्सादन का मतलब होता है समाप्ति। ठीक, तो कैसे? तो 168 अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा हो गया, या राज्यपाल और विधानसभा मिलकर बनाएगा, उसको विधायिका भी कहोगे। क्लियर? अनुच्छेद 169, 68 के बाद 169 कहता है, 169 कहता है, ठीक, क्या कहता है? अगर विधानसभा अपने 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत जिसको कहते हैं, ठीक, अपने 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत से ये पारित कर दे कि इसका सृजन करना चाहते हैं, किसका? विधान परिषद का सृजन करें या समाप्ति, दोनों एक ही तरीके से होगा। तो कैसे? विधानसभा के 2/3 सदस्य, 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत जिसको कहते हैं, अगर विधानसभा विशेष बहुमत से यह संकल्प पारित करे कि हम विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति चाहते हैं, ठीक, और उसके बाद इसको कहाँ भेज दे? संसद के पास, और संसद क्या करे? उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, तब विधान परिषद अगर नहीं है तो बन जाएगी, और है तो खत्म हो जाएगी। ठीक, तो यह एक ऐसा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ठीक, तो 169 में क्या है? अगर विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से विधान परिषद के निर्माण या उत्सादन का संकल्प पारित कर दे तो, अगर संकल्प पारित कर दे तो क्या होगा आगे? कर दे तथा संसद उसे अपने साधारण बहुमत मतलब 50% धन 1 बहुमत से पास कर दे। ठीक, साधारण बहुमत मतलब आधे से एक ज़्यादा, 500 है तो 250, 251, ठीक, पारित कर दे। हैं तो विधान परिषद का निर्माण और उत्सादन, अगर नहीं है तो बन जाएगी, और है तो समाप्त, उत्सादन हो जाएगा। ठीक, 168 क्या कह रहा है? राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। 169 क्या कह रहा है? अगर विधान परिषद को बनाना या बिगाड़ना चाहते हैं, निर्माण और समाप्ति चाहते हो, तो विधानसभा के विशेष बहुमत से और संसद के साधारण बहुमत से इसका निर्माण और समाप्ति की जा सकती है। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि विधान परिषद के निर्माण की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। देखिए, अगर संसद नहीं पारित करेगी तो विधानसभा नहीं बना सकती है। ठीक, तो अब विधान परिषद को, इसको हम शॉर्टकट में बीपी लिखेंगे। इसका मतलब विधान परिषद होगा, अर्थात विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की अंतिम शक्ति संसद के पास है।
ठीक, किसके पास है? संसद। अब इसको मिटा दें। तो अब यहाँ जानिए कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने विधान परिषद समाप्त किया, उनके नाम। ऐसे राज्य जिन्होंने विधान परिषद समाप्त कर दिया, ऐसे राज्य है पंजाब। पंजाब में पहले था 69 में इसको ख़त्म कर दिया, 1969 में उन्होंने विधान परिषद को ख़त्म कर दिया। पश्चिम बंगाल जानते हो, पश्चिम बंगाल, इसने भी 1969 में इसको ख़त्म कर दिया। ठीक। आंध्र प्रदेश ने 1985 में, ठीक। और एक राज्य है तमिलनाडु, उन्नीस सौ 86 में इसको ख़त्म कर दिया। ठीक। आज की डेट में अगर देखा जाए, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आज की डेट में देखा जाए तो कुल टोटल जितने 28 और 8 36 राज्यों में मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो 28 राज्यों में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। ठीक। तो कौन कौन से राज्य हैं? यूपी में 100 सीट है पहला। दूसरा है सीमांध्र, तीसरा है तेलंगाना। ठीक। सीमांध्र में सीटें हैं आपकी 50 और इसमें है 40 तेलंगाना में। ठीक। फिर महाराष्ट्र, इसमें है 78, बिहार और कर्नाटक, इन दोनों में है 75 सीटें। ठीक। 1 2 3 4 5 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में किन राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो अगर ये 6 नहीं पता तो हम नहीं कर सकते। ठीक है। अब विधान परिषद में सदस्य, अगर कहीं किसी राज्य में विधान परिषद बनाई जा रही है तो कितने सदस्य होने चाहिए? मनमानी है जितना कर सकें? नहीं। और कितने, कम से कम कितने हो सकते हैं? ठीक। तो अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम जो होंगे भैया, जिस राज्य में बनाने की प्रयास किया जा रहा है, तो जिसमें उत्साजन किया जा रहा है, उस राज्य की विधानसभा का 1/3, इससे ज़्यादा से अधिक नहीं। अगर आपके यहाँ किसी राज्य में 300 विधानसभा सीट है तो विधान परिषद की सीटें 100 से अधिक नहीं हो सकती। जैसे यूपी में 403 सीट, 402 समझ लीजिए। ठीक। इसका मतलब हुआ कि यूपी में 134 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन है कितने? 100। मामला समझ में आया? ठीक। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 1/3, जितना भी होगी जहाँ की सीट वहाँ से 1/3 कर लीजिए। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 40 सदस्य। 40 से कम भी नहीं हो सकते। ठीक। अभी यही जब विधान परिषद है ना, विधानसभा आ जाएगी तो ये 500 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम 60। वो विधानसभा की होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? विधान परिषद की। ठीक। तो 40 सदस्य से कम नहीं।
इससे अधिक नहीं, इससे कम, इतने सदस्य ही हो सकते हैं, संवैधानिक नियम है। ठीक, योग्यताएं अब आ जाइए। अनुच्छेद 173 कहता है योग्यताएं। अब जरा राज्यसभा की योग्यता बताओ तो भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष से कम ना हो, पागल दिवालिया ना हो, यही तो है, यही है ना, और लाभ के पद पर ना हो। तो भारत का नागरिक हो, इसी में नंबर डाल के ऊपर नीचे करिए, हम एक ही लाइन में कर रहे हैं। आयु 30 वर्ष से कम ना हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ये हो गई योग्यताएं। अगर इतनी चीज़ें हैं तो वो नहीं बन सकता। ठीक, अब आते हैं 172 में सदन का कार्यकाल। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अस्थाई सदन, तो कार्यकाल नहीं होता, सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक, इतना समझ में आया? तो कैसा है? अस्थाई सदन। ठीक ठीक, अस्थाई सदन है। ऐसा सदन जिसको भंग नहीं किया जा सकता। किंतु समाप्त किया जा सकता है। मामला हुआ, ये समझ में आया? ठीक है, अब वही सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो कितना होता था? 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और क्या खासियत थी? 1/3 सदस्य कितने दिन पे? प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य रिटायर होते रहे, सेवानिवृत्त होते रहे ना। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त, और जितने सेवानिवृत्त होंगे उतने का चुनाव हो जाता है। ठीक, 10 हटे तो 10 ही आ जाएंगे। हो गया। अब कैसे इसकी सीट को कैसे भरा जाता है? ठीक, ऊपर मिटा दें। तो निर्वाचन है 171 के तहत सदस्यों का भरा जाना। इसका चुनाव अजीबोगरीब होता है, तो जो पूछा जाता है वही देखिएगा। 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं किससे? नगर पालिकाओं, विधान, जिला परिषदों द्वारा निर्वाचित नगर पालिकाओं तथा जिला परिषदों द्वारा निर्वाचित। ठीक, 1/3 सदस्य तो ये हो गए।
फिर 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित। ठीक, एक ये हो गए। 1/6 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। यही पूछा था, जब पूछता है यही पूछता है, 1/6 रटे रहिएगा, जब पूछेगा यही पूछेगा। सामान्य चाहे जो पेपर हो लगभग यही पूछा जाता है। फिर 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा निर्वाचित। और फिर 1/12 स्नातकों द्वारा। इसमें 3 वर्ष पूर्व स्नातक हो। ठीक, डिग्री कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं 3 साल जिनका पूर्व है उनके पास आते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी लिस्ट बनती है। ये हो गया, इतना हो गया। अब शक्तियाँ, इसकी शक्तियाँ और कार्य कुछ है? अगर इतनी शक्तियाँ होती तो है, अन्य राज्यों में है क्यों नहीं? तो इसका मतलब शक्तियाँ तो बहुत सीमित ही होंगी। हाँ, तो शक्तियाँ और कार्य, क्या क्या शक्तियाँ हैं? ठीक, तो जिस प्रकार संघ में राज्यसभा की शक्ति है, ठीक उसी तरह संघ में राज्यसभा के समान, जैसे केंद्र में राज्यसभा है वैसे समान स्थिति। ठीक, जैसे केंद्र में राज्यसभा काम करती है वैसे यहाँ। अब होता क्या है? कोई विधेयक होता था, जैसे विधेयक है, कहाँ जाएगा? पारित हुआ मान लीजिए विधान परिषद में, फिर विधान सभा में, फिर कहाँ पहुँचेगा? राज्यपाल के पास। ठीक, ऐसे है। लेकिन है क्या? अगर विधेयक कोई है वो विधानसभा में परिषद में पारित हुआ तो राज्य विधानसभा के पास जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा है। उसके बाद ये राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत उसमें अनुमति दे ना दे, और ये चाहे तो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। अब राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत निर्णय ले या ना ले, ये कंडीशन बनती है। ठीक, समझ में आया? अब जहाँ ये नहीं है तो वहाँ विधेयक कहाँ आएगा? यहाँ सीधा राज्यपाल के पास पहुँचेगा, फिर सीधा यहाँ। अगर ये है तो ये क्रम चलेगा। ठीक, नहीं है तो इसको हटा दीजिएगा, यहाँ से ये या ये, फिर वो। ये रहेगा ही नहीं। जहाँ जिन राज्यों में है ये नहीं तो कहाँ से जाएगा? समझ में आ रहा है मामला? जहाँ विधान परिषद वो नहीं है तो मतलब वो क्या है? कहाँ पेश होगा? विधानसभा में पास, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल की स्थिति क्या है? तो स्वीकृति दे या ना दे। पहला हो गया, या तो उसको स्वीकृति दे, हस्ताक्षर कर दे, या तो ना दे, या पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। और या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर ले। ठीक, अब ये राष्ट्रपति के पास सुरक्षित हुआ तो यहाँ पहुँच गया, है ना? फिर राष्ट्रपति
स्वीकृति दे या न दे, ठीक, या पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। ठीक, इसके बाद अगले कंडीशन क्या है? अगर विधान मंडल संशोधन सहित या संशोधन रहित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति क्या होगा? हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है, जबकि राज्यपाल पुनर्विचार के पश्चात राज्यपाल हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। ठीक, मामला समझ में आ रहा है कैसे होता है ये? जहां है, जहां नहीं है। अब साधारण विधेयक, चाहे जिसमें, इसको सामान्य विधेयक, ठीक, तो चाहे विधान परिषद में पेश करिए चाहे विधानसभा में, कहीं भी पेश करिए, और ये पहुंचेगा कहाँ? दोनों में पास होगा। ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है। अगर यहाँ पास हुआ तो यहाँ आएगा, यहाँ पास हुआ तो वहाँ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये तो नॉर्मली दिखा, लेकिन टेक्निकल पॉइंट जो है, जो पूछा जाता है, सबसे ताकतवर कौन है? ये विधानसभा, क्योंकि ये है नहीं हर राज्यों में। ठीक, अब यहाँ देखिए, तो विधान सभा, इसको VS लिखेंगे, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद पहली बार 3 माह तथा दूसरी बार 1 माह अर्थात कुल 4 माह तक रोक सकती है। ठीक, ठीक है, क्योंकि अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है। अब यहाँ आप लोगों को दिख रहा है, तो वहाँ देखिए अगर लोकसभा पारित करती थी, राज्यसभा के पास जाता था, असहमति हो गई तो विधेयक रद्द हो जाता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ये पास किया, इसके पास गया, तो ये पहली दाएँ 3 महीना रोकी हैं, फिर 3 महीना बाद अगर फिर भेजेगा तो 1 महीना, तो कुल मिला के कितनी बार? 4 महीना रोक सकते होकर के अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो इनकी शक्तियाँ सीमित हो गई, विधान परिषद के पास कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, अगला, धन विधेयक को विधान परिषद मात्र 14 दिन रोक सकती है।
ये हो गया कितने दिन, 14 दिन। ठीक, आगे विधान परिषद में किसी भी जाति को या किसी को कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है, में कोई आरक्षण नहीं है, ये हो गया। ठीक, अब संविधान संशोधन यहाँ शुरू नहीं हो सकता। एक संविधान संशोधन होता है जिसमें आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता होती है, सहमत चाहिए, तो वहाँ विधान परिषद की जरूरत नहीं, विधानसभा सहमत दे दे बस। ठीक, संविधान संशोधन विधेयक जिसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति अनिवार्य है, वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों भाग लेते हैं। ठीक, ये इतना हो गया भैया आपका विधान परिषद। एक छोटी सी चीज़ बची हुई है, ऊपर हो गया है, थोड़ा सा बहुत बचा हुआ है, देख लीजिए। जैसे यूपी का नाम यूपी कब पड़ा? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश शुरू में था नहीं, तो पहले उत्तर पश्चिम प्रांत था, उत्तर पश्चिम प्रांत था ना, तो कब था ये? 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। एक इसको जान लिया। फिर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ये कब बना? 1877 में बन गया। ठीक है, फिर संयुक्त प्रांत 1937 में बन गया। हाँ, और उत्तर प्रदेश 24 अप्रैल 1950 को बना। ठीक, ये 4 चीज़ें हैं। पहले राजधानी आगरा थी, फिर इलाहाबाद थी, फिर लखनऊ बनी। ठीक है, तो ये इतना हमारा विधान परिषद से संबंधित जो डेटा थे वो हैं। अगला है हमारा विधान परिषद। विधान परिषद क्या है, कैसे है, इसको बनाओगे कैसे, बिगाड़ोगे कैसे, योग्यता क्या है, कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है। 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है, ये महत्वपूर्ण है। और ये तीनों चीज़ें पूछता है। एक, पहली बार में कितना रोकेंगे? 4 माह, दूसरी बार में कुल 4 माह, पहली बार 3 माह, दूसरी बार 1 माह, कुल 4 माह के विधेयक को केवल रोक सकते हैं। ठीक, तो इतना ही इसमें विधान परिषद में था। कल हम लोग विधानसभा पढ़ेंगे।